हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, यूपीएससी। तो आप सभी ने जैसे ये डिजिटल रेप के बारे में थंबनेल देखा होगा, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि डिजिटल रेप का मतलब क्या है। कितने लोगों को ऐसा लगा होगा कि डिजिटली कैसे रेप किया जाता है, ये होता है क्या है ना। कुछ ने जो है सोच लिया होगा कि ऐसा होता होगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वक्त पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ती रहे। और इस तरह के जो सवाल हैं वो आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं आईएएस पीसीएस में। और वैसे भी एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये सभी को पता होना चाहिए कि आखिरकार डिजिटल रेप है क्या। डिजिटल वर्ल्ड से हमें ऐसा लगने लगता है कि ये किसी डिजिटली माध्यम के द्वारा रेप किया गया होगा। जैसे मान लो किसी को है ना फोन पर इस तरह से वीडियो कॉलिंग या किसी तरह से ऐसे वो कि वो रेप है। देखिए, वीडियो कॉलिंग तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो है बिना मर्जी के उस तरफ से ऐसे कॉलिंग होना इतना आसान नहीं होता है। ये चीज़ है। अगर किसी को वीडियो कॉलिंग में करके फंसाया जाता है, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई थी या थोड़ा सा वीडियो के बारे में वीडियो में बोला था मैंने कि वो सेक्टोर्शन कहलाता है। वो सेक्टोर्शन कहलाता है, वो डिजिटल रेप नहीं कहलाता, वो सेक्टोर्शन कहलाता है। क्योंकि उसमें दूसरा जो होता है वो झांसे में आकर के अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअली चीज़ों में, तो वो सेक्टोर्शन कहलाता है, वो डिजिटल रेप नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल दुनिया में लगता है ऐसे कि हाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जरिए या फिर जो है किसी इंटरनेट के जरिए इस तरह से किसी का रेप करना। दरअसल इसका लेना देना डिजिटल रेप का इन सब चीज़ों से बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है क्या? समझते हैं डिजिटल रेप क्या है। इसमें क्या होता है कि बिना लैंगिक अंग के, बिना लैंगिक अंग के यानी मेल जो होता है नर, है ना, मेल के लैंगिक अंग के बिना किसी का रेप करना। कैसे? हाथ का, फिंगर्स का यूज करके या पैर का अंगूठे का इस्तेमाल करके किसी फीमेल के, छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। बस बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें नाबालिग फीमेल ज़्यादा विक्टिम होती हैं इसकी। तो उसके प्राइवेट पार्ट में उसको एंटर करना और उसको, है ना, टॉर्चर टाइप का कर देना, यही जो है वो डिजिटल रेप कहलाता है। इसके कई मामले सामने आए हैं और बहुत पहले से। जैसे आपने एक नोएडा वाला केस सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले बरेली वाला केस सुना होगा कि घर में माँ बाप और एक बेटी रहती थी, 5th क्लास में वो पढ़ती थी। वहां पर एक सब्जी वाला आता था, सब्जी बेचने वाला, और जैसे ही वो माँ बाप जो है देर रात तक लौटते थे और वो स्कूल से बच्ची अकेली घर में आती थी, तो वो उसको बुला लेता था, बुला करके और जो है वो उसके प्राइवेट पार्ट में उस तरह की हरकत करता था हाथ से। और उस बच्ची को धमकी देता था कि जो है आपने अगर माँ बाप से किसी से कहा तो आपके माँ बाप को जान से मार देंगे। तो बच्ची जो है वो परेशान रहने लगी। फिर वो घर में खूब कपड़े लपेट के रहने लगी। तो फिर जो है माँ बाप ने देखा कि ऐसा क्यों ऐसे कर रही है, और फिर कमरे में बंद करके रहना शुरू कर दिया। जब उसने पूछा तो, उसकी माँ ने पूछा, तो वो रोने लगी और फिर बताया कि इस तरह की बात है। तो खैर उस पर जो है चार्ज लगा करके उसको जेल भेजा गया। ठीक है। और इसमें बिल्कुल वैसे ही अ, सजा वगैरह होती है जैसे 376 जो बलात्कार का केस होता है उस टाइप का। और भी कई केसेस उसमें लगाए जाते हैं। इसमें बच्चे को सेक्सुअली टॉर्चर ना किया जाए उसके लिए भी जो है कई कानून बने हुए हैं। तो उसके तहत, तो इसी को हम जो है डिजिटल रेप बोलते हैं। अब इसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो इससे प्रताड़ित होते हैं, ज़्यादातर जो नाबालिग बच्चे होती हैं वो, या छोटे जो मेल बच्चे भी होते हैं वो भी इससे जो है हो सकते हैं प्रताड़ित। लेकिन ज़्यादातर ये फीमेल के केस में जो छोटी बच्चियां होती हैं, नाबालिग होती हैं, जो उनको डरा धमका करके जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। और इस मामले में अगर देखा जाए तो सर्वे में पता चलता है कि ज़्यादातर जो एजड लोग होते हैं, एजड लोग होते हैं अक्सर ऐसी हरकत करते हैं बच्चियों के साथ। ठीक है। तो इसी को हम डिजिटल रेप बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें अपने आसपास अवेयरनेस है ना, अपने घर में, और बच्चों को इस तरह की जो है एजुकेशन का पता होना चाहिए। और ये सारी वीडियो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे आपको सबको पता चलेगा। तो
अपने बच्चों का अगर बिहेवियर चेंज देखते हैं, है ना, या फिर किसी का भी जैसे घर में कोई है अगर उसका बिहेवियर चेंज होता है अचानक से, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही चीज़ हो सकती है। मान लो किसी का अचानक से बिहेवियर बदलता है, हो सकता है वो डिप्रेशन में हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, और घर वाले फिर बाद में बताते हैं कि हम देख रहे थे कि लगभग 1.5-2 महीने से इस बच्चे का या इस इंसान का, कोई भी बड़ा भी हो सकता है उसमें, कि भाई बिहेवियर चेंज था, बिहेवियर चेंज था। तो अचानक से अगर बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है, और बिल्कुल वो पहले मान लो कोई हंसमुख मिजाज था, बाद में वो खोया खोया रहने लगे, तो समझ लेना उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार हो। तो उससे बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो बात करने से ही निकलता है। और इस तरह का घर में हमें माहौल रखना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं अपनी बात को बिना डरे हमसे कह पाए। मैं मानता हूँ कि एक फादर को अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक उस तरह से होना चाहिए, एज ए फ्रेंड बतौर, ऐसे नहीं कि वहाँ पे रिलेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि एक दूसरे की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, नहीं उस तरह से नहीं। मतलब बेटी अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती है आमतौर पे देखा गया है, तो उसके एज ए फ्रेंड जैसा फादर को बिहेव करना चाहिए, ताकि बच्ची पूरी ज़िंदगी, है ना, मतलब जब तक वो बड़ी होती है या कभी कभी भी कुछ भी अपनी बात अपने फादर से शेयर कर सके, या अपनी मदर से शेयर कर सके, ऐसे नहीं कि फादर से ही। अक्सर देखिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि बेटे जो होते हैं ना ज़्यादातर अपनी मदर से अटैच होते हैं, लगाव जो है वो मदर से ज़्यादा होगा, और बेटी को अपने फादर से होगा। आमतौर पे ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ही ऐसा होगा। तो जिससे भी है कि अपने बच्चों के साथ या छोटे भाई बहन के साथ भी जो है हमें एज ए फ्रेंड बतौर रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड में एक चीज़ याद रखें कि हाँ, जो मतलब रेस्पेक्ट है वो बरकरार रहना चाहिए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई इस तरह से कि एक दूसरे की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है ना, ये नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बच्चा कुछ बताना चाहता है, बाहर की बात बताना चाहता है या कुछ भी है, लेकिन क्या है, इतना खौफ होता है माँ बाप का कि वो बाहर वाले से ज़्यादा या बाहर की किसी चीज़ से, या जो उसके दिमाग में चला उससे कहीं ज़्यादा उसको डर इस बात का होता है कि फादर क्या कहेंगे, मदर क्या कहेंगे, मुझे मारे ना पीटे ना। इस तरह के बिहेवियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आप देखिएगा आमतौर पर बच्चे अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं और दिक्कत होती है। एंड ये सहूर आ जाना कि कैसे बात करनी क्या है, ये रिलेशन इसका एज से कुछ नहीं है। बहुत से लोगों को देखेगा कि बड़ी कम एज में भी वो अच्छे से बिहेव करते हैं, और बहुत से लोग बूढ़े होने के बाद में भी क्या है, उनको सहूर नहीं आता कि बच्चों से कैसे बात करनी है, अपने छोटे बड़ों से कैसे बात करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं हाँ, जो है इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इसी में, और यहाँ से आपका इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल रेप क्या है? आईएसपीसीएस में, है ना, पूछ लिया जाता है, आपका जहाँ पर भी इंटरव्यू होगा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप टारगेटेबल एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ और कोर्सेज वगैरह को लेने के लिए। एंड आप जो है यहाँ यूट्यूब चैनल पे तो है ही। ठीक है, तो मैं इसी तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करता रहूँगा जितना भी मैं कर पाऊँगा। तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।